हेलो गाइज, आज की इस लेक्चर में हम लोग फिर से 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे जनरल इंजीनियरिंग का, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। चाहे आपका कोई भी ब्रांच हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, माइनिंग हो, ऑटोमोबाइल हो, आपके लिए ये क्वेश्चंस बेनिफिशियल एंड इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं है वैकेंसीज आने में। एडवर्टाइजमेंट बहुत जल्द ही आ जाएगी। आपको मैं बता देता हूँ कि अप्रैल फर्स्ट वीक से जितनी भी वैकेंसीज है वो सबका एडवर्टाइजमेंट रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और आपको ये भी बतला दें कि ये जो क्वेश्चंस है ये JSSC JEE में ऑनलाइन एग्जामिनेशंस हुआ था, वो पूछा गया था। और इसमें जो पैटर्न है तो जनरल इंजीनियरिंग का, उसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल तीनों पार्ट पूछा जाता है जनरल इंजीनियरिंग में। और 80 क्वेश्चंस रहता है जनरल इंजीनियरिंग का, और 40 क्वेश्चंस रहता है आपका GK GS रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स का। तो 40 क्वेश्चंस जो रहता है वो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में JSSC की आपको बेनिफिट्स हो सकता है, जैसे कि CGL एग्ज़ाम हो या फिर टीचर की एग्ज़ाम हो, ब्लॉक एग्रीकल्चर की एग्ज़ाम हो, किसी भी वैकेंसी के बारे में बात कर ले JSSC की, तो वो 40 क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिशियल एंड इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो और इससे पहले जो ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था जिसका पेपर लीक हो गया था, उसका भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा बहुत जल्दी। तो ये सब क्वेश्चंस जैसे कवर हो जाएगा जनरल इंजीनियरिंग का, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का, इसके बाद फिर हम लोग ब्रांच पेपर करेंगे सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का। मीन्स जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सब हम लोग कवर कर लेंगे। और आपको मैं बतला देता हूँ कि आपके लिए मैं टेस्ट सीरीज भी रिलीज कर रहा हूँ, और उसमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं रहेगा, बिल्कुल नॉमिनल कॉस्ट रहेगा। तो आप कितना तक नॉमिनल चाहते हैं तो कमेंट करके भी बता सकते हैं कि मिनिमम कितना चार्जेस होना चाहिए, जिससे कि जितने भी बच्चे हों वो सब आसानी से ले सकें। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि नॉमिनल चार्जेस जो है वो कितना होना चाहिए, ताकि आप आसानी से इस टेस्ट सीरीज को खरीद सकें। क्योंकि मैं जो टेस्ट सीरीज आप लोगों को दूंगा तो 90% चांसेस है कि यही क्वेश्चंस आएगा। और जो मीन्स पिछले टाइम जो अभी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, सेम क्वेश्चंस जो मैं आपको टेस्ट सीरीज दूंगा, तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछा गया हर एक शिफ्ट में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आपको मैं बतला दूं कि जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं ये ज़रूर आप करना, क्योंकि इससे पैटर्न जो है वो पता चलेगा। और कोई भी पैटर्न की बात है तो जब तक आप प्रीवियस ईयर कवर नहीं करेंगे ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हाँ कैसा पैटर्न है, हमारी क्वालिटी क्या है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है हमेशा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर करें। तो चलिए अब हम लोग 20 क्वेश्चन पर डे की तरह आज भी हम लोग करते हैं, और जल्दी जल्दी हम लोग कवर कर रहे हैं, ताकि जो टेस्ट सीरीज है उसको भी मैं कवर करवाऊंगा। अगर आप टेस्ट सीरीज खरीदना नहीं भी चाहेंगे तो मैं आपको यूट्यूब पे पूरा वीडियो लेक्चर हर एक सब्जेक्ट का मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप आसानी से वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी होगा तो आप अपना आसानी से देख पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज के लेक्चर का, 4A 3 फेज इंडक्शन मोटर, द रोटर कॉपर लॉस इज इक्वल टू स्लिप इनटू पावर इनपुट टू रोटर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर द मैग्नेटाइजिंग करेंट, ऑप्शन है लैक्स सप्लाई वोल्टेज बाय 90 डिग्री, इज इन अपोजिट फेज विथ सप्लाई वोल्टेज, लीड्स सप्लाई वोल्टेज बाय 90 डिग्री, इज इन फेज विथ सप्लाई वोल्टेज। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफिनेशन ऑफ डिमांड फैक्टर इज। तो डिफिनेशन क्या होता है डिमांड फैक्टर का, ऑप्शंस में दिया हुआ है मैक्सिमम डिमांड बाय टोटल कनेक्टेड लोड, मैक्सिमम डिमांड प्लस टोटल कनेक्टेड लोड, मैक्सिमम डिमांड माइनस टोटल कनेक्टेड लोड, टोटल कनेक्टेड लोड बाय मैक्सिमम डिमांड। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, मैक्सिमम डिमांड बाय टोटल कनेक्टेड लोड। मीन्स डिमांड बाय लोड जो होता है वो उसका मैक्सिमम डिमांड बाय टोटल कनेक्टेड लोड जो होता है वो उसका डिमांड फैक्टर होता है। तो ये सब फॉर्मूला बेस्ड है क्वेश्चंस, आपको याद होगा तभी आप इसमें टिक कर सकेंगे, अदरवाइज स्किप करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर गलत लगाते हैं तो फिर आपका मार्क्स कट जाएगा।
आपको भी पता है नेगेटिव मार्किंग है जेएसएससी जेई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपेसिटर विथ ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोल व्हेन इंस्टॉल्ड इन ए प्लांट। ऑप्शन है इंक्रीज द लोड करंट ऑफ द प्लांट, रिड्यूस एक्टिव पावर ड्रॉन फ्रॉम द ग्रिड, रिड्यूस द वोल्टेज ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट ऑप्शन है रिड्यूस द रिएक्टिव पावर ड्रॉन फ्रॉम द ग्रिड। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ स्टार्टर ऑफ डीसी मोटर। तो ऑप्शन दिया गया है 2 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 1 पॉइंट स्टार्टर। तो इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन डीसी स्टार्टर ऑफ डीसी मोटर नहीं है, कौन टाइप ऑफ स्टार्टर ऑफ डीसी मोटर नहीं है, डीसी मोटर के स्टार्टर का टाइप नहीं है। तो कौन है 1 पॉइंट स्टार्टर जो है ये इसका टाइप नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस, द प्रोडक्ट ऑफ instantaneous voltage across the device and the instantaneous current through it is known as। ऑप्शन है इम्पल्स पावर, एवरेज पावर, आरएमएस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस पावर। तो आप लोग पूरा क्वेश्चंस को कवर करना और वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आप लोगों को जितना भी प्रैक्टिस करेंगे तो वो कम पड़ जाएगा जब आपका एग्जामिनेशन का डेट आ जाएगा। तो इसीलिए अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सोलर सेल कन्वर्ट्स एनर्जी ऑफ लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी बाय। ऑप्शन है फोटो वोल्टेइक इफेक्ट, फिजिकल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, एटमॉस्फेरिक इफेक्ट। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, फोटो वोल्टेइक इफेक्ट। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर नहीं करेंगे तो कोई भी एग्ज़ाम का जो आपका सिलेबस है वो आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। तो इसीलिए ज़रूर कवर करिए और पूरा वीडियो को देखिए एंड तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेक्निकल नेम ऑफ द सर्किट यूज्ड टू चार्ज ए बैटरी फ्रॉम सोलर पीवी इज। ऑप्शन है डीसी कन्वर्टर, डीसी एसी कन्वर्टर, चार्ज कंट्रोलर, बैटरी कंट्रोलर। तो ऑप्शन सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी चार्ज कंट्रोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनसॉइड V2 इन द गिवन फिगर इज। तो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा जो साइनसॉइडल V2 का फिगर में वो कौन सा होगा। तो ऑप्शन में है V2 इज इक्वल टू VM2 साइन 5t प्लस 30 डिग्री। बहुत सारा ऑप्शंस है तो लेकिन करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शंस हमारा डी हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू VM2 साइन 5t माइनस 30 डिग्री। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंजीनियर माइंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर दो और लाइक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एल्गोरिदम यूज टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम पावर फ्रॉम सोलर पीवी इज नॉन एज। MPPT। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, MPPT। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द स्पीड इन RPM ऑफ एन AC मोटर इफ द नंबर ऑफ पोल्स इज 8 एंड फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने लास्ट लेक्चर में बतलाया भी था, तो अगर आप लास्ट लेक्चर देखे होंगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और आसानी से। अब ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को बहुत सारा कवर करना है, फिर टेस्ट सीरीज भी आने वाला है तो उसमें भी हम लोग कवर करेंगे। तो
टेस्ट सीरीज जो होगा मेनली आपका ब्रांच पेपर का रहेगा, और जनरल इंजीनियरिंग का तो ये प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है ये काफ़ी है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप्स इज और आर रिक्वायर्ड फॉर 10 स्टेट काउंट इन रिपल काउंटर। तो कितना फ्लिप रिक्वायर्ड होता है 10 स्टेट काउंट करने के लिए रिपल काउंटर 4। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय करंट इन लीनियर इंडक्टर इज, ऑप्शन है प्रोपोर्शनल टू द करंट, प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, प्रोपोर्शनल टू द ह्यूमिडिटी, प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, और क्वेश्चंस है 20 क्वेश्चंस अभी हम लोगों का कवर नहीं हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चंस जो है ये क्वेश्चंस आपका एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। हर एक सीट में इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछा गया है। तो क्वेश्चंस है द डिमांड म्यूचुअली एग्रीड बिटवीन द सप्लाई कंपनी एंड द कंज्यूमर बाय वे ऑफ ए साइंड कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टेड मैक्सिमम डिमांड CMD। हालांकि सबका फुल फॉर्म जो है वो CMD ही है, लेकिन करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टेड मैक्सिमम डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज पावर एब्जॉर्ब्ड बाय ए प्योरली रिएक्टिव एलिमेंट इज, बिना देखे आपको लगा देना है 0। जो एवरेज पावर एब्जॉर्ब होता है प्योरली रिएक्टिव एलिमेंट का वो कितना होता है 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंजर्वेशन ऑफ मास इक्वेशन फॉर ए स्टेडी फ्लो इन कंप्रेसिबल फ्लूइड इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो कंजर्वेशन ऑफ मास इक्वेशन जो स्टेडी फ्लो के लिए होता है वो ρ1 A1 V1 इक्वल टू ρ2 A2 V2 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। कंप्रेसिबल फ्लो पूछा गया यहाँ पर, और इनकम्प्रेसिबल के लिए अगर पूछा जाता तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, और ये कंटिन्यूटी इक्वेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द शॉन HQ प्लॉट द वेन्स हैविंग एक्जिट एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री आर रिप्रेजेंटेड बाय कर्व। तो HQ प्लॉट जो किया गया है और वेन्स हैविंग एग्जिट एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है वो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और 3 क्वेश्चन बचा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी बेबकॉफ एंड विलकॉक्स बॉयलर इज ए नेचुरल कन्वेक्शन एंड वाटर ट्यूब बॉयलर। तो बेबकॉफ क्या है, एक नेचुरल कन्वेक्शन है, और विलकॉक्स बॉयलर क्या है, ये वाटर ट्यूब बॉयलर है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द बेल कोलेमैन रेफ्रिजरेशन साइकिल यूजेज। तो बेल कोलेमैन में जो रेफ्रिजरेशन साइकिल में जो यूज होता है वो क्या होता है, एयर एज ए वर्किंग फ्लूइड के फॉर्म में क्या यूज होता है, एयर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रेफ्रिजरेशन प्लांट साइकिल हैज द फॉलोइंग स्टेट पॉइंट इंथैल्पी आफ्टर compression is equal to 4 to 5 kilojoule per kg, enthalpy after throttling 1 to 5 kilojoule per kg, enthalpy before compression is equal to 375 kilojoule per kg, then the center of pressure of refrigeration plant is। तो center of pressure of refrigeration plant जो होगा वो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा फॉर्मूला से। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा 5। तो आज का कोटा हम लोग का कंप्लीट हो गया है। इस लेक्चर का 20 क्वेश्चंस कवर हो गया है।
तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हम लोग 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे। और टेस्ट सीरीज़ के बारे में आप ज़रूर कमेंट करना और बताना कि आप क्या चाहते हैं, कितना तक आपको नॉमिनल चार्ज में हम टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा दें। और जितने भी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस है वो कवर मैं करवा रहा हूँ, और जो ऑफलाइन वाला एग्ज़ाम हुआ था उसका भी मैं कवर करवाऊँगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे बने रहें और ज़रूर कवर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।